सो हे गाइस, वेलकम बैक फ्रैग्नेंट फ्लावर ब्लूम सीजन 1 एपिसोड नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो यार, इसके पहले 4 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखे हैं एंड आई होप कि तुमने उसे देख भी रखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो भाई तुम कर क्या रहे हो, मतलब पहले उसे देख लेना। एंड हाँ, तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम साको को देखते हैं, जिसने अभी अभी रेंतारो की नोटबुक में वागड़ी का दिया हुआ उसका गुड लक नोट देखा है। और इस बारे में साकू रेंतारो से पूछता है, लेकिन रेंतारो जो है ना, इस बात का कोई जवाब ही नहीं देता है। और फिर जैसे ही आयातो नोटबुक उठाकर वागड़ी का दिया हुआ गुड लक नोट देखता है, वैसे ही रेंतारो आयातो से नोटबुक छीन लेता है। और ये देख के रेंतारो के फ्रेंड्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। मतलब उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर रेंतारो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि अभी तक वो जिस रेंतारो को जानते थे वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एंड तभी साको पूछता है, रेंतारो क्या ये वही लड़की है जो उस दिन लाइब्रेरी के बाहर तुम्हारे साथ खड़ी थी? और उस दिन तो तुमने हमसे ये कहा था कि तुम उसे डराने की वजह से उससे माफी मांग रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और मुझे ऐसा लग ही रहा था कि तुम पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हो और हमसे कुछ न कुछ तो छिपा ही रहे हो। और भाई ये सब बातें सुनने के बाद भी रेंतारो साको की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। और साको कहता है, क्या तुम अभी भी हमसे कुछ छिपा रहे हो? क्या तुम अभी भी कुछ नहीं बोलोगे? क्या तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है हमें देने के लिए? क्या तुम हमें अभी भी कुछ भी नहीं बताना चाहते हो? और सिचुएशन इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है कि वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं ना, वो क्लास में चुपचाप खड़े हो गए होते हैं। और तभी रेंतारो यहाँ पे साको से कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। और रेंतारो का ये जवाब सुन के ओसामी और एयातो हैरान हो जाते हैं, लेकिन साको को इस बात का काफी बुरा लगता है। मतलब भाई लगेगा ही। और फिर घर पहुँचने के बाद रेंतारो और उसके दोस्तों के बीच में जो भी कुछ हुआ था, रेंतारो उसके बारे में सोचने लगता है। और भाई बंदा यहाँ पे खुद को ही ब्लेम करता है। लेकिन तभी वागड़ी के गुड लक नोट को याद करके रेंतारो कहता है, मुझे कम से कम इसके लिए वागड़ी का शुक्रिया करना चाहिए। और फिर रेंतारो वहाँ पे वागड़ी को मैसेज करके उसे थैंक्स कहता है और बताता है कि वो सभी सब्जेक्ट्स में पास हो चुका है और वो भी तुम्हारी वजह से। और ये देख के जो वागड़ी होती है ना, उसे काफी अच्छा लगता है। और फिर हम देखते हैं कि अभी जो वागड़ी होती है वो भी रेंतारो को मैसेज करती है कि रेंतारो को स्पोर्ट्स फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। लेकिन तभी रेंतारो को सुबारू की बात याद आती है कि रेंतारो के साथ रहने से वागड़ी किसी दिक्कत में पड़ सकती है, जिस वजह से रेंतारो वागड़ी को रिप्लाई नहीं करता है। मतलब बंदा उसके मैसेज को सीन करके वैसे ही छोड़ देता है। लेकिन दूसरी तरफ वागड़ी इस बात से खुश हो रही होती है कि रेंतारो ने उसका मैसेज पढ़ तो लिया है। और फिर वागड़ी सोचती है कि पता नहीं रेंतारो कौन सा स्पोर्ट्स खेलेगा, फुटबॉल या फिर बेसबॉल। और भाई बंदी यही सारी बातें सोचने लगती है, जिसके बाद हमें अगले दिन ओसामी और आयातो को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं, क्योंकि रेंतारो और साको एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहे होते हैं और एक दूसरे से काफी दूर दूर रह रहे होते हैं, जिस वजह से ओसामी उन दोनों को मिलवाने की बहुत ही कोशिश करता है और स्कूल के बाद साथ में प्रैक्टिस करने के लिए भी कहता है। लेकिन दोनों ही ओसामी के साथ प्रैक्टिस करने से मना कर देते हैं, जिस वजह से ओसामी काफी अपसेट हो जाता है। मतलब भाई बंदे को कुछ ज्यादा ही बुरा लगता है। और फिर रेंतारो और साकू अकेले अकेले अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। और जब साकू अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी अचानक ये दोनों आकर साकू को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, चलो घर की तरफ चलते हुए बातें करते हैं। साकू कहता है, बात करने वाली कोई बात ही नहीं है। आयातो कहता है, क्या तुम इस बात को लेके श्योर हो? मतलब तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हमें बात नहीं करनी चाहिए? साकू गुस्से में आगे चलने लगता है और कहता है, बस मुझे इस समय थोड़ा गुस्सा आ रहा है, तो तुम मुझे अकेला छोड़ दो। आयातो पूछता है, साकू क्या तुम रेंतारो से इस वजह से नाराज हो क्योंकि वो किसी क्योकाई स्कूल की लड़की के साथ इन्वॉल्व है? साकू कहता है, ये बात नहीं है, और मुझे बुरा इस बात का लगा है कि उसको हम पर भरोसा नहीं है। मतलब हम उसके दोस्त हैं और वो हमसे ये सारी बातें छुपा कैसे सकता है, और वो भी तब जब मुझ जैसा इंसान उसी की वजह से चिदोरी में फिट हो पाया है। और अगर कोई बात है तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। फिर ओसामी कहता है, अरे हाँ ये बात तो है कि रेंतारो कमाल का इंसान है और वो बिना सोचे समझे लोगों की बहुत मदद कर देता है। हालांकि उसे इस समय नहीं पता होगा कि साकू तुम कैसा फील कर रहे हो, और वैसे हम ही वो इंसान है जिनको पता है कि रेंतारो कितना अच्छा बंदा है। और फिर आयातो कहता है, साकू शायद तुमने नोटिस किया होगा, लेकिन रेंतारो ने क्लासरूम में कहा था कि वो इस बारे में हमें नहीं बताना चाहता, और शायद ये पहली बार था जब उसने अपनी जेन्युइन फीलिंग हमारे साथ शेयर की थी। और तुम्हारा तो नहीं पता, बट मुझे ये काफी अच्छा लगा था कि कम से कम उसने कुछ तो कहा, हर बार की तरह उसने कुछ छिपाया नहीं। हालांकि जब तक वो हमें नहीं बता देता हमें पूरी बात नहीं पता चलेगी, लेकिन मुझे यकीन है कि रेंतारो किसी न किसी दिन हमें सब कुछ बता ही देगा। और ये सुनने के बाद साकू का गुस्सा काफी ज्यादा शांत हो जाता है। मतलब बंदा अब थोड़ा अच्छा फील कर रहा होता है। और यहाँ पे ये तीनों साथ में घूमने के लिए निकल जाते हैं, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पे रेंतारो के शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसकी मदर होती है ना, वो यहाँ पे नोटिस करती है कि रेंतारो का मूड कुछ ज्यादा ही खराब है। लेकिन पूछने पर रेंतारो अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं बताता है, मतलब उनकी बातों को टालने लगता है। जिसके बाद उसकी माँ कहती है, क्या तुम एग्जाम में फेल होने की वजह से उदास हो? लेकिन रेंतारो बताता है कि वो एग्जाम में पास हो चुका है। और ये सुनकर रेंतारो की मम्मी कुछ ज्यादा ही शॉक हो जाती है। मतलब भाई हमेशा फेल होने वाला बंदा आखिरकार पास हो गया है, तो रिएक्शन तो आना ही था। खैर वो कहती है, सच सच बताना कि तुमने एग्जाम में पास होने के लिए चीटिंग तो नहीं करी थी? मतलब तुम पास कैसे हो गए? रेंतारो कहता है, अरे यार ऐसा बिल्कुल नहीं है, मतलब अपने बेटे पे थोड़ा सा विश्वास कर लो। और ये दोनों मिलकर अभी यही सब बातें कर रहे होते हैं कि तभी शॉप के अंदर वागड़ी आ जाती है और रेंतारो काउंटर के नीचे वागड़ी से चिपने लगता है। और वागड़ी रेंतारो की मम्मी को बताती है कि उसने मिड टर्म एग्जाम में काफी अच्छे नंबर आए हैं और इसी कारण से वो खुद को यहाँ पे इनाम दे रही है। वो बंदी खुद ही सेल्फ हेल्प कर रही होती है। और फिर यहाँ पे रेंतारो की जो मम्मी होती है ना, वो भी यहाँ पे रेंतारो को वागड़ी के बारे में बताने वाली होती है कि तभी रेंतारो अपनी मम्मी
मम्मी को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन जो उसकी माँ होती है वो जबरदस्ती रेंतारो को पकड़ के खड़ा कर देती है और वोगरी को बताती है कि रेंतारो मिड टर्म एग्जाम में अच्छे से पास हो चुका है और मुझे अभी तक इस बात पे भरोसा भी नहीं हो रहा है। लेकिन फिर उसकी माँ नोटिस करती है कि रेंतारो किसी बात को लेकर परेशान है, जिस वजह से वो किचन में जाते हुए रेंतारो को वोगरी का ऑर्डर लेने के लिए कहती है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं जो वोगरी होती है वो हाई फाई देने के लिए अपने दोनों हाथ हवा में उठाती है, लेकिन यहाँ पे रेंतारो कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। वोगरी कहती है तुम एग्जाम में पास हो चुके हो, जिस वजह से मुझे लगा था कि हम लोग हाई फाई कर सकते हैं, क्यों तुम्हें नहीं लगता? मतलब तुम जो चाहते थे आखिर तुम्हें वो मिल चुका है और एग्जाम में पास होने की वजह से तुम स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। और स्पोर्ट्स फेस्टिवल वाली बात सुन के रेंतारो को याद आता है कि रेंतारो ही अपने दोस्तों के साथ थोड़ी दिक्कत चल रही है, जिसके बाद रेंतारो थोड़ा शांत हो जाता है। मतलब एक बंदे को पूरी वो साको वाली बात याद आने लगती है कि आखिर वो सब हुआ कैसे। बट खैर अपना बंदा फाइनली यहाँ पे वोगरी को हाई फाई करता है एंड वो करने के बाद उसका ऑर्डर उसको दे देता है और वोगरी भी ये चीज नोटिस कर लेती है कि रेंतारो थोड़ा सा अपसेट है, जिस वजह से वोगरी कहती है रेंतारो अगर तुम बुरा फील कर रहे हो तो तुम्हें काफी सारा खाना खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग हर दिन ब्रेकफास्ट से शुरू करते हैं और मैं रोज सुबह काफी ब्रेकफास्ट खाती हूँ। हालांकि मैं जब भी खाना खाती हूँ तो मैं काफी सारा खाना खाती हूँ। और भाई ये सब बात कहते हुए वोगरी भूल जाती है कि वो आखिरी में कहना क्या चाहती थी। मतलब भाई ये मोमेंट इतना ज्यादा क्यूट होता है ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। वेल ये देख कर रेंतारो जोर जोर से हंसने लगता है और अपने बंदे को हंसता हुआ देख के वोगरी को काफी अच्छा लगता है। मतलब फाइनली वो जो चाहती थी उसने कर दिया। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि जो वोगरी होती है वो स्टेशन के लिए निकल जाती है और फिर रेंतारो सोचता है मैं पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा कंफ्यूज था, लेकिन इस बंदी से बात करने के बाद सब कुछ क्लियर हो चुका है, क्योंकि वोगरी काफी कमाल की इंसान है और मैं जब भी उससे मिलता हूँ पता नहीं क्यों मुझे काफी अच्छा लगता है। एंड वेल जब सुबारू ने मुझे वोगरी से मिलने से मना किया था तब मुझे उसकी बात में लॉजिक तो नजर आ रहा था। हालांकि जब उसने रिक्वेस्ट करी थी कि मैं वोगरी से मिलना बंद कर दूं तो मैंने ऐसा करने से उसे साफ मना कर दिया था। और फिर वो कहता है कि यार सच में वोगरी काफी अच्छी और मेहनती इंसान है, जिस वजह से वो सिर्फ रिस्पेक्ट डिजर्व करती है। पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ तो है जो वोगरी के बारे में मैं फील कर पा रहा हूँ, लेकिन यार मैं उस चीज को अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब ये सब क्या है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? भाई अपने बंदे को प्यार तो नहीं हो गया? एंड वेल इसके बाद हम देखते हैं कि जो रेंतारो होता है ना वो फाइनली यहाँ पे वोगरी का मैसेज पढ़ता है और मोबाइल को अपनी छाती पे लगा के जमीन पे बैठ जाता है। मतलब ऐसा क्या पढ़ लिया बंदे ने? और तभी दूसरी तरफ वोगरी स्टेशन पर खड़ी होकर अपने बंदे के बारे में सोचे जा रही होती है और वोगरी ने रेंतारो को ऐसे हंसते हुए पहली बार देखा था। और भाई अपनी बंदी को रेंतारो ऐसे हंसता हुआ काफी क्यूट लग रहा होता है। मतलब वो अपने बंदे के बारे में सोचे जा रही होती है। हालांकि उसने ये भी नोटिस किया था कि रेंतारो किसी बात को लेकर काफी परेशान है। और फिर वोगरी रेंतारो के साथ अपनी चैट पढ़ने लगती है और तभी वोगरी के पास एक मैसेज आता है। और फिर शॉप बंद करके जब रेंतारो घर जाता है तो देखता है कि रेंतारो की माँ उसके लिए काफी बढ़िया खाना बनाई होती है। और रेंतारो के पूछने पर वो बताती है कि ये सेलिब्रेशन है कि रेंतारो ने एग्जाम पास कर लिया है। मतलब भाई पहली बार उसे ये सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। हालांकि सबके बावजूद भी उसकी माँ को पूरी तरीके से यकीन नहीं हुआ था कि रेंतारो एग्जाम में 59 नंबर ला सकता है। मतलब भाई बंदे का ऑरा देख रहे हो, कोई बिलीव नहीं कर पा रहा है। वेल इस वजह से रेंतारो अपनी मार्कशीट लाकर अपनी मम्मी को दिखाता है और ये देख उसकी मम्मी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है दिख रहा मैं आज बहुत खुश हूँ। रेंतारो कहता है बस बस हो गया, मैं पास हो गया हूँ ना, वो काफी है, लेकिन यार मेरे कुछ खास अच्छे नंबर नहीं आए हैं। उसकी मम्मी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब से तुम बच्चे थे तब से अब तक तुम काफी सारी चीजों को लेकर गिव अप कर चुके थे, लेकिन इस बार तुमने गिव अप नहीं किया और काफी मेहनत करी और सक्सेसफुल भी हुए। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने अचानक इतनी पढ़ाई क्यों करी, लेकिन इसके पीछे जरूर कोई अच्छी वजह होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी तुम किसी बात को लेकर परेशान हो और मुझे पता नहीं है कि आखिर वो बात कौन सी है। जिस पर रेंतारो कहता है लेकिन आपको ये बात कैसे पता? विलिस की माँ कहती है चिंता मत करो, मैं पूछताछ नहीं करने वाली हूँ। और जब पहले तुम वोगरी को लेकर परेशान थे तो तुमने अच्छे से जाकर वोगरी से माफी मांगी थी। रेंतारो सोचता है इन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाता है। फिर उसकी माँ कहती है हालांकि जब तुमने खुद को घुसा मारा था तब मैं थोड़ा परेशान हो गई थी, लेकिन बाद में मेरे को इस बात को लेकर बिल्कुल भी टेंशन नहीं हुई थी। रेंतारो फिर पूछता है लेकिन ऐसा क्यों? तो उसकी माँ कहती है क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा ऐसा इंसान नहीं है कि जब उसको माफी मांगनी होगी तो वो नहीं मांगेगा। हालांकि तुम कभी कभी कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाते हो और ये भूल जाते हो कि तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि तुम अपने लिए सही और गलत का फैसला कर सकते हो। और वैसे भी मैं तुमसे बस यही चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो। और भाई इतना सारा चीज समझाने के बाद फाइनली सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि वोगरी सुबारू का मैसेज पढ़कर सुबारू से मिलने पहुंच चुकी होती है और सुबारू ने वोगरी को उस जगह पे मिलने के लिए बुलाया है जहाँ पर ये बचपन में खेला करते थे। और फिर वोगरी पूछती है हाँ सुबारू बताओ कि तुम किस बारे में बात करना चाहती थी और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? फिर सुबारू कहती है मैं रेंतारो के बारे में बात करना चाहती हूँ। और ये सुनकर जो अपनी बंदी होती है आई मीन वोगरी होती है वो थोड़ा सा शॉक्ड होती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। एंड वेल इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म भी हो जाता है। वेल तो यार तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा। मतलब भाई अब तक तो मुझे एनिमे कुछ ज्यादा ही पसंद आ रही है। तो हाँ अगर तुम्हें भी अच्छा लगा तो यार कमेंट करके जरूर बताना एंड हाँ लाइक करना मत भूलना।